सिंध हुकूमत मलीर एक्सप्रेस वे की जल्द तकमील के लिए कोशा। पहले फेज का 50, दूसरे फेज का 40% काम मुकम्मल। 6 में से 2 इंटरचेंजेस मुकम्मल तैयार। अगस्त 2025 में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की एक्सप्रेस वे के अतराफ ज़मीन के मसाइल हल करने की हिदायत। जाम सादिक पुल से काठोर तक का सफ़र बगैर किसी रुकावट के होगा। करीमाबाद अंडरपास की तामीर पर 3 माह बाद दोबारा काम शुरू। अंडरपास की तामीर पर 1350 मिलियन रुपए लागत आएगी। शहरी कहते हैं पहले यही सफर घंटों में तय होता था। हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ तो बनती है। चौबीस माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 24 माह में से यूँ समझ ले कि तकरीबन कितने महीने गुजर गए, अभी तक जूं के तू पड़े हुए हैं। फंड मुहैया होगा, ये जल्दी कंप्लीट होगा तो ताजिर टैक्स देते हैं, ताजिर मर रहे हैं बुरे तरीके से। कोई भरोसा हाल नहीं है ताजिरों का, ना हमारे पास पार्किंग है। तरक्याती मंसूबों से शहरियों की जिंदगी आसान हो गई। सखी हसन से वाटर पंप तक का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय। शाहराह नूरजहां रोड अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक सड़क की बहाली का काम जारी। सड़क की तामीर से इंटर बोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी के मकीन मुस्तफीद। मंगोपी रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नागन चौरंगी, नया नाजमाबाद, आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। बहुत परेशानी थी, लोगों को आने जाने में मसले होते थे। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। पहले ये रोड जो था बहुत मुश्किल था, यहाँ से जाते हैं वाटर पंप तक तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, अभी माशाल्लाह जो है ना 10 मिनट का रास्ता। नाअहली, करप्शन या कुछ और, गुलिस्तान जौहर अंडरपास इफ्तिताह के 10 माह बाद ही मरम्मत के नाम पर बंद। शहरी कहते हैं अंडरपास के प्योर ब्लॉक्स की नाहमवारी दूर करने के लिए मरम्मत जारी। वज़ीर आला के दौरे के दौरान नकाइस सामने आए। दरसी किताबों की छपाई में 2 अरब 53 करोड़ की करप्शन साबित ना हो सकी। तहकीकाती कमेटी ने साबिक चेयरमैन सिंध टेक्सबुक बोर्ड को क्लीन चिट दे दी। वज़ीर आला सिंध ने सुहेल पठान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सुहेल पठान को 8 दिसंबर 2023 को मुअत्तल किया गया। दरसी किताबें कम छापने से गुज़श्ता तालीमी साल बुरी तरह मुतासिर हुआ। किताबें न छपने से निगरां हुकूमत ने तालीमी साल में तब्दीली की। टैक्स चोर पकड़ा जाएगा, मुनशियात फरोश भी बच नहीं पाएगा। महकमा एक्साइज का कार्रवाइयों के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला। टैक्स हदफ मुकम्मल होने तक एक्साइज अफसरान की हफ्ते और इतवार की छुट्टी खत्म। सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। शजील मेमन की अफसरान को मुख्तलिफ टैक्सेस के टारगेट का हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत। मुनशियात को रोकने के लिए महकमा एक्साइज की चौकियां बनाने का हुक्म। ईद के फौरी बाद प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। टैक्स से मुतल्लिक़ आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहारात देने का फैसला। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिशोहो का सिविल अस्पताल का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोर्चरी, आर्थोपैथिक और फार्मेसी का इफ्तिताह किया। कहा स्टोर में QR कोड लगाया है, अद्वियात चोरी नहीं होंगी। ड्रग रिएक्शन सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर्स भर्ती कर लिए जाएंगे। एडिशनल MS नसरुल्लाह मेमन कहते हैं सिविल अस्पताल पर हद से ज़्यादा बोझ है, मरीजों को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अरकान असेंबली भी बेजार। मामला ऐवान में उठाने का ऐलान। बोले कि इलेक्ट्रिक से परेशान हैं। दही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ अरकान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेने का मुतालबा कर दिया। तलबा की जिदोजहद रंग ले आई। लियारी नर्सिंग स्कूल के तलबा का साबिक प्रिंसिपल के दोबारा तैनाती के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर सेहत अजरा फजल पिशोहो का नोटिस। 2 मुतनाज़ अफसरान को बरतरफ कर दिया। नकल माफिया ने बोध हुकाम को चारों शाने चित कर दिया। जमात दहम का तबियात का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप में पहुंच गया। बोध हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस। इम्तिहानी सेंटर में सहूलियात का फुकदान दिखाई दे रहा है।
हीट वेव का खदशा, मैट्रिक और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तिहानात मुलतवी। कराची में कल से 27 मई तक मैट्रिक इम्तिहानात नहीं होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड एलामिया के मुताबिक 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले पेपर्स का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर थर्ड ईयर इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना, दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराया जाए। डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन इंटर बोर्ड को खत लिख दिया। इम्तिहानी मराकज़ में जैमर्स लगाने, स्टील बोतल में पानी देने का मुतालबा। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल की इम्तिहानी ड्यूटी में निजी इदारों का अमला शामिल करने की भी तजवीज़। 400 से ज़ायद तलबा की सूरत में इजाफी सेंटर सुपरिटेंडेंट नामजद करने का भी मुतालबा। शहर में शदीद गर्मी की लहर, PDMA की हिदायत पर सबीलें लगा दी गईं। वाटर कॉरपोरेशन ने 14 मुकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा दी। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर भी सबीलें लगाई गई। इंचार्ज हाइड्रेंट सल इलाही बख्श भुट्टो कहते हैं, सबीलें लगाने का मकसद शहरियों को हीट वेव से महफूज रखना है। लांडी जंक्शन की हालत ज़ात ठीक न हो सकी, रेलवे पटरियों पर ही लोगों ने स्टॉल्स लगा ली। स्टॉल्स मालिकान कहते हैं इंतजामिया को पैसे देते हैं, हॉर्न बजने पर उठ जाते हैं, मजबूरी में यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के हाथों शहरियों की शामत, एक हफ्ते में 27 शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा लिए गए। 9 पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले 12 शहरियों को जेल की हवा खाना पड़ी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने वाले तजावुजात पर 6 मुकदमा दर्ज हुए। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 20,000 चालान कर डाले। सऊदाबाद हेडक्वार्टर्स में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह 1 माह कबल किया गया था। SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर के मुताबिक खवातीन एहलकार ड्यूटी के दौरान बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ सकते हैं। सेंटर में CCTV कैमरे नस्ब हैं। बच्चों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी तैनात हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री, वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद इश्तिहार जारी कर दिया गया। 2 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर का तकर्रुर ना किया जा सका। यूनिवर्सिटी के उमूर कायम मुकाम वाइस चांसलर के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ता मर्ज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ब्लड प्रेशर की रोकथाम के उन्वान से सेमिनार। डॉक्टर नज़ी हसन ने कहा कि बच्चों में 1% से भी कम ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। 50 साल की उम्र में 50 से 60% ब्लड प्रेशर के चांस हो जाते हैं।